शीर्षक: एक पेंसिल का सपना। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं शहर की भागदौड़ को जैसे कुछ पल के लिए थाम देना चाहती थीं। सड़क पर गिरती बारिश की बूंदें पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थीं। शहर के सबसे बड़े सीईओ आरव की काली लग्जरी कार धीरे धीरे एक पुराने बाजार की संकरी गली में आकर रुकी। यह जगह उसकी आलीशान जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। छोटी दुकानें, पुराने मकान और सादगी भरा माहौल। कार एक पुरानी कॉपी किताबों की दुकान के सामने रुकी। भीगा हुआ लकड़ी का बोर्ड, अंदर पीली रोशनी और अलमारियों में सजी किताबें। सब कुछ एक पुरानी लेकिन अपनापन देने वाली दुनिया दिखा रहा था। आरव चुपचाप उस दुकान को देख रहा था। उसकी आंखें वहीं ठहर गई थीं। करीब 10 मिनट बाद ड्राइवर ने पूछा, सर, कुछ लेना है क्या? आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, बस अपनी जिंदगी का सबसे पुराना सपना याद आ गया। 25 साल पहले मैं एक झुग्गी में रहता था। पिताजी रिक्शा चलाते थे, मां घरों में काम करती थी। कई बार भूखे भी सोना पड़ता था, लेकिन मेरे पास एक सपना था, पढ़ना और बड़ा बनना। मैं रोज 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था। मेरे पास बस एक पुरानी पेंसिल थी। एक दिन टीचर ने कहा, कल जियोमेट्री बॉक्स लाना है। मैं चुप रह गया। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ खरीदा जा सके। उस रात माँ ने बस इतना कहा, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। अगले दिन मैं इसी दुकान के सामने रुका। अंडर एक पेंसिल सेट खाए 35 इंडियन रुपीस। मेरे लिए वह बहुत बड़ी चीज थी। मैं रोज उसे देखने आता। दुकानदार मुस्कुराकर कहता, देख लो बेटा, सपने देखने के पैसे नहीं लगते। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगता हुआ खड़ा था। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? मैंने कहा, एक दिन मैं यह पेंसिल जरूर खरीदूंगा। वह चुप रहे, फिर वही पेंसिल मेरे हाथ में रख दी। मैं घबरा गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा, यह उधार नहीं, तुम्हारे सपनों में मेरा भरोसा है। मैंने उसी पेंसिल से पढ़ाई की, मेहनत की, स्कॉलरशिप मिली, इंजीनियर बना और फिर अपनी कंपनी खड़ी की। आज मैं यहाँ तक पहुँच गया था। ड्राइवर ने पूछा, दुकानदार? आरव ने कहा, अब नहीं है, लेकिन उनका बेटा दुकान चलाता है। आरव कार से उतरा। बारिश अभी भी हो रही थी। वह दुकान में गया। एक पेंसिल सेट देना। दुकानदार ने दे दिया। आरव ने एक चेक दिया। दुकानदार चौंक गया। आरव बोला, यह दुकान के लिए नहीं, उन सपनों के लिए है जो यहाँ जन्म लेते हैं। फिर उसने कहा, आज से कोई बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई से नहीं रुकेगा। वह बाहर आया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ बारिश नहीं थी, जैसे आसमान किसी सपने की जीत का जश्न मना रहा हो। कार आगे बढ़ गई। वह दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं थी, वह हर उस बच्चे की उम्मीद बन चुकी थी जो एक छोटी पेंसिल से बड़ी दुनिया लिखना चाहता है। समाप्त।